एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात मलिर हॉल्ट में, उस जगह से कि जहां आज सुबह 11:15 साढ़े 11 के बीच में धमाका हुआ। 4 लोग यहां पर शहीद हुए। राव अनवर साहब पे अटैक किया गया था, मगर वो अपनी बख्तरबंद में महफूज रहे और हमने कोशिश की थी कि उनको लाइन पे लें, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि कौन है, लेकिन वो लाइन पर हमारे साथ तशरीफ नहीं लाए। चौधरी हसन साहब इससे एलिवेटेड हैं, अगर वो फ़ोन उठा लेंगे तो शायद हम उनसे कुछ बात कर सकते हो, अपनी माहिराना राय बता सकते हो। वो भी सीनियर हैं, बहरहाल CID के लिए काम करते हैं, SSP हैं। जनाब, मुझे इस वक्त ये बताइए कि अगर हम जरदारी साहब से सवाल करते हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए तो क्या मिल जाएगी? सिक्योरिटी अपनी वो नहीं कर सकते, दूसरों को क्या करें। जरदारी साहब आज इस्तीफा दे दें तो इंशाल्लाह आने वाला बहुत अच्छा काम करें। अच्छा, ये मुझे बताएं इस्तीफे से फायदा क्या होगा? शायद कोई अल्लाह का बंदा पाकिस्तान को मिल जाए। जो 64 बरस में कितने अल्लाह के बंदे आके जा चुके? मेरे ख्याल में कोई नहीं आया। मुशर्रफ 64 बरस की कहानी है जी, बताएं। कि जब पाकिस्तान की पुलिस ही सेफ नहीं है, एजेंसियां सेफ नहीं है, तो ये हमारा मुल्क कैसे सेफ रहेगा? ये सिर्फ प्रोटोकॉल जो मिलती है सिर्फ जरदारी साहब को मिलती है, चीफ मिनिस्टर सिंध साहब को मिलती है, जब वजीर दाखिला को मिलती है। अवाम को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलती। ये कटी पहाड़ी पे गए, रात को सुबह 5 बजे विजिट कर रहे हैं, जब लोग सो रहे हैं वहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं। वैसे कोई वहाँ कोई विजिट नहीं है। या मैं आज मुतालबा करता हूँ मंसूर वसान साहब से कि वो जो जिनकी बहनों को भाई मर गए उनको कौन 20 लाख रुपए देगा? उनके कमाने वाला घर पे नहीं होगा तो उनको कौन देगा? बिल्कुल आपकी बात पहुंची। ये सवाल आपने सवाल सुना बड़े साहब, जिन बहनों के भाई मर गए उनको तो 20 लाख रुपए नहीं दिए गए। आज किस को 20 लाख रुपए खुद खा जाते हैं, ये खुद खा जाते हैं। वसान साहब ये खुद खा जाते हैं, सरदार साहब खुद खा जाते हैं और गरीब को मिलता ही नहीं कुछ। गरीब को मिलता ही नहीं कुछ भी। आप सवाल करना चाहते हैं हमारी पूरी हुकूमत से? इसमें तमाम पार्टीज, इसमें तमाम तंजीमें, इसमें तमाम सूबे मौजूद हैं, क्योंकि वो जितनी भी हुकूमतें हैं वो आपकी हिफाजत की जिम्मेदार हैं। कीजिए सवाल। मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अभी मैं अपने दोस्त की अपने हाथों से तदफीन करके आ रहा हूँ। अभी उसका यहीं पे शहीद हुआ था, जख्मी हुआ था। क्या उम्र थी उसकी? 19 साल थी। नाम अदील था उसका। उसके घर वाले इतने परेशान थे। इसी धमाके में शहीद हुआ है। वो घर से निकला था दुकान पे जाने के लिए और यहाँ पे धमाके की यही रुकिएगा, सवाल जारी है। बताएं, आप कुछ बता रहे हैं जी। ऑन दी स्पॉट उसका हुआ इंतकाल बेचारे का। उसके छर्रे लगे इतने, कोई उसको उठा सुबह के बॉम्ब ब्लास्ट में। जी हाँ, ठीक है, आगे सवाल। कहाँ है हुकूमत कहाँ है जब अवाम की कोई हिफाजत नहीं है, कोई अवाम के लिए सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या करे? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नौजवान 19 बरस का जो शहीद हुआ आज के धमाके में, क्या उसको भी उसी तरीके से पूछा गया जिस तरीके से बाकी लोगों को पूछा जा रहा है? क्या उसके लिए भी वही VIP प्रोटोकॉल है या नहीं है कि जो बाकी लोगों के लिए अवेलेबल है हमारे शहर में या पूरे पाकिस्तान में? आप क्या बात इसके अलावा एक यहाँ पे ठेले वाले थे जिनकी परसों शादी थी, उसको शादी उसकी नहीं हुई, वो शहीद हो गए। वो 20 लाख का क्या करेंगे? वो किसी का नौजवान बेटा जिसकी वहाँ माँ का बेटा उससे बिछड़ गया हो, जरा सोचिए उसके दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। अगर उसको 20 लाख रुपए का वो चेक दे भी दिया जाए कि जो हमारी ट्रेजरी से बाउंस हो जाता है, तो भी उसके आंसू नहीं पूछ सकते। जी बताएं। ये जो धमाका हुआ इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? कौन पकड़ेगा इन लोगों को? और बाद में फिर ये लोग किसी मजबूर बंदे को पकड़ के डाल देते हैं, बोलते हैं ये इसका अंदाजा किया है। कितने धमाकों की इन्वेस्टिगेशन के बाद लोग पकड़े गए, आपको कुछ याद है? नहीं, मुझे नहीं लगता आज तक कोई पकड़ा गया। मोहतरमा मरी, मोहतरमा के टाइम 150-150 आदमी शहीद हुए, मरे। हाई प्रोफाइल क्राइम, उसका भी अभी तक कोई शख्स नहीं मिल सका। जी सर, मुझे ये पूछना है कि खवातीन मौजूद हैं यहाँ पे, पाकिस्तान की बहनें मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। जरा सा रास्ता दीजिएगा भाई साहब, थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। जरा बात सुने, ये बातें वो हैं कि जो एक इंसान कर सकता है ग्रास रूट लेवल पर। ये वो लोग हैं जो इस इलेक्शन ईयर के अंदर हुकूमतें बनाएंगे, अपने वोट कास्ट करेंगे, लेकिन आज ये बेचारे इतने मजबूर हैं कि किसी से सिक्योरिटी की भीख भी नहीं मांग सकते। बहन बताइए, आप क्या पूछना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? जब बम ब्लास्ट हुआ मैं मेमनगोट में थी। मेरे हस्बैंड लोमोजिन गाड़ी चलाते हैं एयरपोर्ट पे। मेरे हस्बैंड का फोन आता है, मैं बस मेमनगोट पहुंची थी कि फोन आया, आप जल्दी घर पहुंचो। घर के मेरा सामने घर है, घर के सामने बम ब्लास्ट हो गया। मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बच्ची 10वीं क्लास में मैट्रिक का पेपर दे रही थी जामिया मिलिया में।
मैंने बच्चे को जो लेने जाता उसको मना करा कि आप नहीं जाना, मैंने फोन करा मैं लेकर आऊंगी। बाजी आप मुझे पहले एक बात बताएं, आपने वो तमाम वाकया देखा जी, जरा बताइए कि क्या हुआ था। मैं तो सिर्फ हमारे हुक्मरानों से इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग पत्थर या लोहे के बने हुए नहीं है, ठीक है, आप भी हमारी तरह इंसान बाजी हैं। वो वाकया जरूर बताइए, टाइम बिल्कुल खत्म पे है। हम लोग इतना परेशान आपने हो क्या जाते हैं देखा? जब बम ब्लास्ट, मैं मेमन कोर्ट में थी जब बम ब्लास्ट हुआ। अच्छा। मैं नहीं थी घर में, मेरा घर सामने, मैं बाद में पहुंची हूँ अपनी बच्ची को लेकर। मैं सिर्फ हुक्मरानों से इतना कहना ये चाहती हूँ, भैया बहन के लिए थोड़ी जगह बनाते हैं, जरा रास्ता देते, जरा थोड़ा ख्याल करें, थोड़ा ख्याल करें प्लीज, खवातीन का एहतराम करें, थोड़ा सा पीछे जाए। जी बहन आप बताओ क्या कहना चाहती हो। मैं कॉलेज में थी उस वक्त, और जो है मुझे पता है मेरे फादर यहाँ पे काम करते हैं, तो आई गॉट सो वरीड। उर्दू में बात करेंगे, उर्दू में। मैं बहुत परेशान हो गई थी इसलिए कि जो है मुझे पता था कि बॉम्ब ब्लास्ट यहीं पे हुआ है, मेरे फादर भी यहीं पे काम करते हैं, और वही हुआ कि वो विटनेस थे इस बात के, और वो बिल्कुल रोड क्रॉस कर रहे थे अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और पढ़ाई वगैरह सब छोड़ के मैं बस सोच रही थी कि बस उनको कॉल करूँ, पूछूँ कि आप कैसे हैं। ठीक है, उनका कहने का मकसद है कि जो हम पे गुजरती है हम नहीं बता सकते। जब बम ब्लास्ट होता है या फायरिंग होती है, हमारे घर वालों जब कोई कहीं है कोई कहीं है, हम पे क्या गुजरते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आप पाकिस्तानी शहरी हैं? जी बिल्कुल। आप वोट कास्ट करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप टैक्स पेयर हैं? बहुत ज्यादा। अपनी हिफाजत की भीख किससे मांगना चाहेंगी आप? हुकूमत से नहीं मांग सकते क्योंकि वो नहीं हमें हिफाजत कर सकती, हमें नहीं दे सकती। सदर पाकिस्तान से मांगेंगे? जी यहाँ पे तो खुमैनी साहब जैसा बंदा आना चाहिए। जब खुमैनी साहब इनकलाब आया था, खुमैनी साहब ने लाइन से खड़ा करके सबको उड़वा दिया था हरामखोरों को। अच्छा, उस वक्त दुनिया ने बड़ी बातें बनाई थी। लोग मुख्तलिफ किस्म के लीडर्स की बात कर रहे हैं। जी बता, जी एक सेकंड, पिछले साल भी यहाँ वाकया हुआ था मलिहाल पे, उसका कुछ परेशान हाल नहीं हुआ आज तक, उसका भी केस इधर का उधर हो गया, ये केस भी आज हुआ है, ये भी ऐसे इधर उधर हो जाएगा। ये सारे लोग बैठे में एयर कंडीशन में, प्राइम मिनिस्टर जी बाजी बताएं। मेरा एक मिनट, जी बताएं बात करें आप। हुक्मरानों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोहे के नहीं बने हुए, आप भी हमारी तरह इंसान हो, खुदा के कहर और उसके अजाब से डरो। जब उसका अजाब तुम पे नाजिल होगा ना, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तमाम पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी हिफाजत की हुकूमत वक्त पर है। ये बच्ची, बेटा आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बेटा बताइए। स्कूल तक ना ये ना धमाके की आवाज आई थी। धमाके की आवाज आई थी? स्कूल तक आवाज आई थी। मुझे ये बताइए, जब धमाके की आवाज आई तो आप लोगों को खौफ आया था, डर लगा था? यस। आपने अपनी टीचर से पूछा क्या हुआ था? टीचर कह रही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है। बम ब्लास्ट हुआ है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ बेटा, एक सवाल का जवाब दे दो। आई विल बी वेरी मच, मैं आपका बहुत ग्रेटफुल हूँगा। आप मुझे बताएं कि आप ये शिकायत किससे करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में? बच्चे को मत सिखाएं, बच्चे को बोलने दें, बच्चे बिल्कुल सच्चे होते हैं। हाँ बेटा बताओ, अगर आपको शिकायत करने का मौका मिले तो आप किससे शिकायत करेंगी बेटा? बताएं। सबसे शिकायत करेंगी। ये मासूम बच्ची कितनी एज है आपकी? 8 इयर्स। क्या नाम है आपका? नाइमा। नाइमा 8 साल की बच्ची है। ये कह रही है कि मैं सबसे शिकायत करूंगी, क्योंकि शायद अभी तक उसको ये मालूम नहीं है कि इस वाकये की शिकायत किससे करनी चाहिए। ये तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इनके बहुत ही अजीब से रुझानात हैं। इतनी तकलीफदेह बातें इनके दिलों में से आ रही हैं कि वो बयान के काबिल नहीं है। गम गुस्सा शदीद तौर पर पाया जाता है। आप मुझे बताइए। हुकूमत अपने लिए रखती है, कुछ अवाम के लिए भी तो रखे ना। सारे मकसद जो भी है हुकूमत अपने लिए, जो भी इतने सारे पुलिस वाले हैं, जो भी कुछ अपने तक में रखती है, अवाम के लिए क्या? अवाम आज मर गई, इतने लोग जख्मी हो गए, इसका पुरसाने हल कौन है? आइंदा किसी भी ऐसे वाकये से निमटने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? तरीका इस्तेमाल ये करने चाहिए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए हर जगह, जिसमें स्नैप चेकिंग वगैरह होनी चाहिए, ताकि इस तरह के वाकयात ना हो। जो भी होता है अवाम से जी बताएं। पंजाब सामने आ जाए जी बताइए। नवाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर लैपटॉप बांट रहे हैं, हमें कराची के अंदर बख्तर बने बांट दें भाई, ताकि हम लोग सेफ हो जाए। ये तमाम ये बात आपने सुनी? ये सुने, यहाँ पर लोग अब दावा कर रहे हैं कि हमें जब तक जरदारी है ना, जब तक ये होता रहेगा। अच्छा मुझे बताएं भाई, पिछले 64 बरस के अंदर जितने प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ? भी नहीं किया। तो फिर भाई ओनली जरदारी, बाकी सबका नाम लेना फिर। हाँ बताएं जी, जरा बात तनख्वाह ये ले रहे हैं, कमा हम रहे हैं, तनख्वाह ये ले रहे हैं। अगर ये अपने बाप के हैं तो बताएं कि मुल्क के अंदर क्या बनेगा। बात सुने, सिक्योरिटी की सूरत हाल, बेनजीर भुट्टो साहब के कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। कहाँ से होंगे? सबसे हाई प्रोफाइल कहाँ से होंगे? बताए
बताएं, आप बताएं अच्छा, आपने प्रोग्राम देखा, यहाँ पे हर शख्स बात करना चाहता है लेकिन हर आदमी परेशान है कि उसकी सिक्योरिटी का क्या होगा। प्रेसिडेंट साहब से अपील की जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं आप कुछ नहीं कर पा रहे। ये वो तमाम लोग हैं कि जो इस इलेक्शन ईयर के अंदर हुकूमत साजी करेंगे, ये बनाएंगे हुकूमतें। देखिए, इन लोगों को इस वक्त सिक्योरिटी की जरूरत है, बिल्कुल वैसी सिक्योरिटी जैसी वीआईपीज़ को चाहिए होती है। तो करना ये होगा कि अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करके इस तमाम आवाम का ख्याल रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए हमारी हुकूमत वक्त की, चाहे वो किसी पार्टी की हो, चाहे वो किसी सूबे की हो। लेकिन अगर ये लोग खुश नहीं है तो हाउ कम हमारी हुकूमत खुश रह सकती है। मुझे इजाजत दीजिए मनोहर हाट से, अल्लाह हाफिज।